हेलो फ्रेंड्स। आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मंथली कैंडल है। मंथली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी अभी धीरे धीरे करके मूव आना शुरू हो गई है। ये इसका फर्स्ट हाई था, देन उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पे लो मारा, फिर उसके बाद एक हाई मारा, फिर उसके बाद लो मारा, और यहाँ पे अभी एक आप देख सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन का कंप्लीशन कब होगा? 53,000 पर, और 53,000 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर सस्टेन कर जाती है तो एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट हमें मिनिमम 4 to 5,000 का मिलने वाला है। चलिए देख लेते हैं कि वीकली बेसिस में क्या है। वीकली बेसिस में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा बैंक निफ्टी में डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन अगेन दिख रहा है। यहाँ से प्राइस मूव हुआ, ये इसका लो है, देन उसके बाद हाई, तो देन लो है, देन ये हाई है। अब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न अगर आप देखेंगे तो फॉर्मेशन है, आज की क्लोजिंग थी 52,650 के आसपास में, और इसका जो हाई है, प्रीवियस हाई 54,500 है, लेकिन इतना जाने की जरूरत नहीं। 53,000 अगर ये टच कर लेती है और उसके बाद ये एक दो दिन मूवमेंट के बाद आगे निकलने का चांस है, लेकिन इसके लिए इसको सब बैंक निफ्टी को सपोर्ट चाहिए एचडीएफसी बैंक का। अगर एचडीएफसी बैंक अच्छी सपोर्ट में आता है तो में भी चांसेस हैं ऊपर के लिए ये निकल जाए। एचडीएफसी बैंक भी देखेंगे, पहले हम डेली कैंडल देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। सो बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो डेली कैंडल में एक बुलिश कैंडल है, और जो कि आज 500 पॉइंट्स का कैंडल बना, फाइव क्लोज टू 600 पॉइंट्स का। तो बैंक निफ्टी आज ओपन होती है 52,357 का, और ओपन होने के साथ ही 130 पॉइंट्स का लो लगाया, प्रीवियस जो हाई था, और वहीं से सपोर्ट लेके वापस चली गई। अगर मैं इसको 5 मिनट्स में देखूं, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो प्रीवियस इसका हाई था, प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल का, इसके हाई से बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया है और एक छोटा सा करेक्शन दिया है 30-40 पॉइंट्स का। ये 5 मिनट्स का चार्ट है। 5 मिनट्स के चार्ट में आप देख सकते हैं क्लियरली कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन हुई 52,350 के आसपास में, और एक बार एक यहाँ पे लो लगाया, और लो लगाने के बाद तुरंत यू टर्न ले लिया। गैप अप थी, जैसा कि हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे कि अगर बहुत ज्यादा गैप अप हो गया तो ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन गैप अप अगर सस्टेन कर गया तो बैंक निफ्टी आगे के लिए मूव कर सकती है। और यहीं पर कहीं ऐसा हुआ होता कि गैप डाउन हुआ होता बैंक निफ्टी में, तो इसके रेजिस्टेंस को इसको क्रॉस करना मुश्किल हो सकता था। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 5 मिनट्स का पहला कैंडल है, पहले कैंडल ने हाई नहीं लगाया। सो बेसिकली होता क्या है कि अगर पहले कैंडल 5 मिनट्स के कैंडल ने हाई लगा दिया है तो प्रोबेबली चांसेस ये होते हैं कि मार्केट आगे ऊपर को मूव करेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट्स में जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया नेक्स्ट कैंडल ने, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने कुछ 400 पॉइंट्स का मूव दिया। तो अगर आप यहाँ पे 5 मिनट्स के कैंडल में देखेंगे, यहाँ पे आज ट्रेड लेना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कहीं पे ट्रेड मिला ही नहीं। आ, अगर आपको प्राइस एक्शन की पहचान है तो पहला ट्रेड आपका यहाँ पे हो सकता था, बट गैप अप होने के बाद मार्केट सस्टेन करना एक ना बहुत ज्यादा ये डाइसी सिचुएशन होता है कि एग्जैक्टली हमें किधर के लिए ट्रेड लेना चाहिए, आपके लिए लेना चाहिए या डाउन के लिए लेना चाहिए। दूसरा सिचुएशन, ये स्विंग एक बनाए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने पॉज लिया, पॉज लेने के साथ साथ ही ऊपर के लिए निकले। दो रेजिस्टेंस हैं, ऊपर रेजिस्टेंसेस मिलते जाएंगे, और मार्केट जब ऊपर की तरफ मूव करता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम धीरे धीरे करके मूव करता है, लेकिन जब फॉल करता है तो बहुत बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ फॉल करता है। आप अगर यहाँ बैंक बैंक निफ्टी का डेली सॉरी 1 आवर का कैंडल देखेंगे तो 1 आवर कैंडल में क्या फॉर्मेशन हुआ है, एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो इससे क्या लग रहा है, कल कल का जो भी ओपन है बैंक निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के क्लोजिंग सेशन के ऊपर या हाई के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाता है और सस्टेन करता है, तो हमें ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अब ना बैंक निफ्टी बुलिश हो चुका है। लेकिन मे बी कल कल आज के क्लोजिंग के आसपास ओपन होता है और एक करेक्शन देता है, तो मे बी हमें 200 पॉइंट 300 पॉइंट्स का एक हमें करेक्शन मिल सकता है। ओके। सो यहाँ पर गैप गैप अप होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? गैप अगर आप देखेंगे डेली कैंडल में, तो गैप अप होने का क्या रीजन है? बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कल क्लोजिंग दी है 52,100 के आसपास में, उसके बाद
उसके बाद आज एक अच्छा सा 250 पॉइंट्स का गैप अप हुआ। गैप अप का रीजन क्या है? गैप अप का रीजन ये है कि बैंक निफ्टी ने कल ना हमारी बाइंग हुई थी। आप ये देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक ने गैप अप दिया है और गैप अप करने के बाद शूटिंग स्टार बनाया है और यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई है। हम एक्सेल में भी देखेंगे और आईसीआईसीआई बैंक में भी काफी अच्छी बाइंग हुई है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो इसके तीन कॉन्ट्रीब्यूट पार्टिसिपेटर्स हैं इनमें बहुत अच्छी बाइंग हुई है। सो इसकी वजह से जो इनका एवरेज प्राइस प्राइस है जो 330 के बाद कैलकुलेशन हुआ, कैलकुलेशन होने के बाद जब एडजस्टमेंट हुई वो इम्पैक्ट आपको कल बैंक निफ्टी में आज की डेट में देखने को मिला है। चलिए अब देख लेते हैं कि कल का क्या सिचुएशन हो सकता है। बहुत अगर आप देखेंगे तो ये अ, अ, ओके, ये है बैंक निफ्टी का आज का हाई, आज का हाई और ये जो प्रीवियस जो जब मार्केट फॉल हुआ था उसका हाई ये है 53,200 का हाई है। तो हमारा पहला जो टारगेट है ना 52,900 के आसपास में होने वाला है, हाफ हाफ ऑफ दिस कैंडल। तो यहाँ पर ये पहला हमारा रेजिस्टेंस बनेगा और हम अभी लेके चल सकते हैं, ये हमारा लो है 52,000 का। तो इसके बीच में मार्केट में भी कुछ दिन तक सस्टेन करे और सस्टेन करने के बाद कंसोलिडेशन करे और उसके बाद आगे निकले। ये भी हमें ध्यान रखना है कि नीचे ना एक गैप बहुत ऑलमोस्ट 300 to 400 पॉइंट्स का गैप पेंडिंग है। ये गैप कब फिल होने वाला है ये डिपेंड करता है कि एच डी एफ सी कैसे मूव मूव दे रहा है। एच डी एफ सी अगर डेली कैंडल देखेंगे तो आज अगेन एच डी एफ सी ने एक हाई लगाया है और शूटिंग स्टार बनाया, उसके बाद गैप अप भी था। गैप अप होने के बाद अभी ये ना प्राइस वापस फिलिंग होनी है। फिलिंग कब होनी है ये कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भी प्राइस एक फिलिंग होनी है और यहाँ पर देखेंगे तो ये एक प्राइस ये भी फिलिंग होनी है। तो हाई मार दिया है लेकिन बैंक ये एच डी एफ सी में भी थोड़े दिन पॉज लेने के बाद यहाँ पर एक करेक्शन देने के बाद यहाँ पे पॉज ले और उसके बाद आगे के लिए निकले। आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा दिख रहा है, पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है, ब्रेकआउट पर है। और एसबीआई बैंक का तो आज बहुत ही अच्छा ये था, बहुत ही अच्छा मूवमेंट था। बुलिश सिनेरियो अगेन प्रीवियस हाई पे जा रहा है। तो हमें देख ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस स्विंग था इसका यहाँ से एक रिजेक्शन बनेगा। मे बी इसमें 40-50 पॉइंट्स का रिजेक्शन बनेगा, रिजेक्शन बनने के बाद कंसोलिडेशन होगा, देन उसके बाद एस बी आई बैंक मूव करेगा। सो इम्पॉर्टेंट होगा कल का सेशन कि बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पे हो रहा है, ओपन होने के बाद ओपन कहाँ पे हो रहा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा ट्रेड करने के लिए। चल देते हैं ट्रेडिंग सेशन पर। अगर आप देखेंगे तो जो भी पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं ट्रेडिंग के लिए, अभी वो पैटर्न आज के डेट में नहीं दिखा। यहाँ पर पैटर्न दिखा बट सिचुएशन डाइसी थी, बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं था और कुछ 130 का टाइम भी था, इसलिए इसलिए ये पैटर्न मतलब पैटर्न नहीं मिला ट्रेड के लिए। ये एक पैटर्न था सुबह जब बैंक निफ्टी ओपन हुई थी, उस टाइम पे ऑल मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट था। दो यहाँ पे 5 का और 10 का सपोर्ट था, 20 का सपोर्ट नहीं था। सिचुएशन अगेन डाइसी था बिकॉज गैप अप होने के बाद सस्टेन करना एक बड़ा ही ये होता है कि मार्केट सस्टेन करेगा नहीं करेगा। मार्केट के लास्ट आवर में अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप बना था। मे बी अगर मार्केट ट्रेड करता तो ये ना डबल टॉप बना था और यहाँ पे एक अच्छा सा करेक्शन मिल सकता था। लेकिन ये करेक्शन में भी हमें कल मिल जाए, गैप डाउन होने के बाद अगर बैंक निफ्टी अगर आज के क्लोजिंग के नीचे ओपन होती है तो हमें एक करेक्शन मिल सकता है। ओके, चलिए देख लेते हैं आज के डेट में क्या हुआ है एग्जैक्टली। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का पिछले 2 डेज का मोमेंट था 71 पॉइंट्स 22 पॉइंट्स का और एक मोमेंट है ओपनिंग और क्लोजिंग के बेस पे 338 पॉइंट्स का। बहुत इतना बहुत ज्यादा मोमेंट नहीं है। बैंक निफ्टी स्टिल अभी भी आप देखेंगे तो ये अप ट्रेंड था, लेकिन आने वाले टाइम पे एक अच्छा मूव दे सकती है। निफ्टी का डेटा निफ्टी देखेंगे तो प्रीवियस 3 डेज से ट्रेंडिंग था, आज ये साइडवेज रहा। 87 पॉइंट्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेसिस पे इसका मूवमेंट हुआ है। और मैं सेक्टर वाइज डेटा में देखूं तो बैंकिंग में टोटल बाइंग हुई है हमारी 873,000 करोड़ रुपीस की। और यही एक रीजन है कि आज हमें बैंक निफ्टी एक अच्छा सा बुलिश दिखा था। और मैं स्टॉक वाइज जाऊं तो स्टॉक वाइज अगर मैं बैंक निफ्टी में देखूं तो बैंक निफ्टी में
ऑल जो भी पार्टिसिपेंट्स बैंक्स हैं, एक अच्छी सी बाइंग थी। मार्केट कैप के हिसाब से सिर्फ इन्हीं बैंक्स में 50,000 करोड़ की बाइंग हुई है। एचडीएफसी में 17,000 करोड़ की बाइंग हुई है। आईसीआईसीआई में 2,500 करोड़ की बाइंग हुई है। 15,000 करोड़ की बाइंग हुई है एचडीएफसी बैंक में। और अदर बैंक्स भी जो कंटिन्यूसली जिसमें बाइंग नहीं आ रही थी, उसमें भी बाइंग अगर आप देखेंगे तो आ चुकी है, बिकॉज ऑल स्टॉक्स ना, ये कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट पर ही काम कर रहे थे। एक कोटक महिंद्रा बैंक है जिसमें सेलिंग हुई थी कुछ 9,000 करोड़ के आसपास की। तो बैंक्स ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं। अब कल का सेशन कहाँ पे ओपन होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।